बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बीएससी की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री की बुक है डॉक्टर एम तालपुर की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है और इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो कि पेज नंबर हमारे पास 88 पे दी हुई है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा इसका 2 चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोगों ने लेबनिज़ थ्योरम का यूज़ करना है। ठीक है, लेबनिज़ थ्योरम के और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाए थे। तो देखिए, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई की पावर x log x। ठीक है, दो फंक्शन दिया है। तो वो कहते हैं इसका फाइंड करें d की पावर 3y डिवाइडेड बाई dx की पावर 3। मतलब इसकी हम लोगों ने कौन सा डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है? थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस थर्ड डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन में, ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकता है, जिस तरह मर्जी लिखे। इन तीन तरीकों की शक्ल में से कोई भी लिख सकता है। वो कहेगा इसका कोई थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो जो मेन हमारे पास फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू ई की पावर x log x। जब एक डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो तो आसानी से बंदा फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है, दो भी फाइंड आउट करना तो फिर भी काम चल जाता है, लेकिन जब दो से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हो ना तो कुछ मुश्किल पेश आती है। इस वजह से हम इस मुश्किल को हल करने के लिए लेबनिज़ थ्योरम ने हमें बहुत ज़्यादा मदद की। ठीक है, जो लेबनिज़ थ्योरम है ना, उसका फार्मूला अप्लाई करके हम लोग दो से जब ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो ना तो आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो हमारे पास मेन फंक्शन होता है ना, उसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये लेट कर लें, ये हमारे पास जो फंक्शन है ना, ये वाला ई की पावर एक्स लॉग एक्स, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये लोगरिथम फंक्शन है। तो इसको हम लोग दो फंक्शन में ब्रेक कर देंगे। तो ये हम लोग नाम दे देते हैं इसको, एफ का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग जी का नाम दे देते हैं। ये क्या है? लॉग ऑफ एक्स। इसको एफ का नाम दे दिया, इसको जी का नाम दे दिया। अब हम लोगों ने इसका भी कितने डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं? इसके भी 3 डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हैं, इसके भी 3। तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ई एक्स आ जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा? ई एक्स आ जाएगा। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो फिर भी कितना आ जाएगा? ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स ही होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव जी का फाइंड आउट करेंगे तो लॉग एक्स का कितना होता है? 1/x। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो ये होता है -1/x का स्क्वायर होता है। ठीक है, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा -2/x की पावर 3 आ जाएगा, -2/x की पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब y हम लोगों ने जो लेट किया, y इज इक्वल टू बन गया ई की पावर x को किसका नाम दिया? f का, और log x को किसका नाम डेरिवेटिव दिया? हम लोगों ने g का नाम दिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बन गया हमारे पास f डॉट जी। अब हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करना है? इसका थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो थर्ड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे d3 की y dx की पावर 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास इस सारे को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, dy ओवर dx की पावर 3। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू, जो हमारे पास y फंक्शन हो गया। ठीक है, dy ओवर dx, इसका जो डेरिवेटिव है इसको हम लोगों ने सिंपल f डॉट जी की पावर 3 में लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला अप्लाई कर लेना है। फार्मूला लेबनिज़ थ्योरम, लेबनिज़ थ्योरम का फार्मूला क्या होता है कि f डॉट जी की पावर अगर यहाँ पे हो n, तो पहले लिखते हैं nc0 f की पावर n g प्लस nc1 f n-1 g1 प्लस nc2 f n-2 g2 प्लस लास्ट में क्या लिखते हैं? ncn f g की पावर n लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे n की जगह पे कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो हम पुट कर देंगे n की जगह पे 3 पुट कर देंगे। ठीक है, जहाँ पे भी n होगा 3 पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा f डॉट जी की पावर 3 3c0 f की पावर
कितनी होगी 3g प्लस 3c1 f 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2g1 प्लस 3c2 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1 और g2 प्लस 3c3 f और ये g की पावर कितनी है n, तो यहाँ पे लिख लेंगे g की पावर 3। मतलब ये कि हमारे पास n कितना था, यहाँ पे 3 था, तो 3c0 से लेकर 3c3 तक जाएंगे, जब तक 3 नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर यहाँ पे ये 3c3 तक आ गया, अब हम लोगों ने इनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू हैं ये कैलकुलेटर से भी आप लोग निकाल सकते हैं। किससे निकाल सकते हैं? कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। अगर कैलकुलेटर नहीं है, आप लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं, तो मैं बताता हूँ। 3c0 ये किसके बराबर होती है 1 के। f का थर्ड डेरिवेटिव, f का थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास कितना है? f का थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास किसके बराबर है? e की पावर x के। तो e की पावर x, g किसके बराबर है? g हमारे पास log x के बराबर है, प्लस 3c1 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो ये कितनी होती है 3। f का सेकंड डेरिवेटिव कितना आया? ex और g का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आया? ये हमारे पास आया 1/x प्लस 3c2 कैलकुलेटर से निकालेंगे तो वो हमारे पास किसके बराबर होती है? 3 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 3। और f का फर्स्ट डेरिवेटिव वो तो ex होता है। g का सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बराबर है -1/x का स्क्वायर प्लस 3c3 ये 1 के बराबर होता है, और f किसके बराबर है? ex के, और g का थर्ड डेरिवेटिव ये हमारे पास है -2/x की पावर 3, ठीक है। तो अब इसमें से कुछ कॉमन ले लेंगे, बाकी वैसे का वैसा। ये देखिए, ये हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू e की पावर x log x प्लस 3e की पावर x/x माइनस 3e की पावर x/x का स्क्वायर माइनस 2e की पावर x/x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इन सब में से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं? इन सब में से हम लोग कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉमन ले सकते हैं, तो बाकी रह जाएगा log x प्लस 3/x माइनस 3/x का स्क्वायर माइनस 2/x की पावर 3, तो ये इसका सॉल्यूशन। अब बात आती है कि ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। अगर ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर पे नहीं निकालनी आती तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करना है, मैं कैलकुलेटर पे आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग कैलकुलेटर नहीं लेके जाते, खुद ही सॉल्व कर लें, तो कैसे निकालेंगे? ये है इस तरीके से फार्मूला होता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर में आप लोग चैप्टर नंबर 6 जो है फर्स्ट ईयर का मैथ का, उसमें आप लोग पढ़ के आए हैं, सॉरी 7 NCR का क्या फार्मूला होता है? n का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा 3c1 किसके बराबर है? 3 के, तो 3c1, ठीक है, ये n है, ये r है, तो 3 का फैक्टोरियल, r का फैक्टोरियल, n माइनस r का फैक्टोरियल, n 3 माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये 3 का फैक्टोरियल क्या होता है? 3 2 1, 1 का फैक्टोरियल, और 3 माइनस 1 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 2.1, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। 3 1 का फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है, तो ये 3/1 क्या इसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा, तो ये मैंने 3 लिखा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोग बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले के तहत। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसका हम लोग ने फाइंड आउट करना है nth डेरिवेटिव। क्या फाइंड आउट करना है?
nth डेरिवेटिव। तो जब nth डेरिवेटिव फाइंड आउट करना हो या दो से ज़्यादा डेरिवेटिव फाइंड आउट करने हो तो हम लोग लेबनिज़ थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सलूशन y इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखें x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, x का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसको हम चेंज करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, फिर इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर डेरिवेटिव लेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। बच्चों ये सुबह का टाइम है, इस वक्त 5:20 हो रहे हैं, ठीक है। अजानें मिल रही हैं, पहले मैं अजानें सुन लूँ, उसके बाद हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट अगर हम लोग इसके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लें तो ये फिर इसका डेरिवेटिव जो nth डेरिवेटिव है ना वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले x माइनस ए को x माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस का ए बी। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको पहले लिख लेता हूँ, इसको बाद में। तो ये आ जाएगा माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस का ए बी। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर वैसे का वैसा, इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या रह जाएगा a प्लस बी और यहाँ पे x प्लस ए बी। ये देखें इनकी डिग्री सेम है, ठीक है। तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर ये इस सारे को 1 से मल्टीप्लाई करें, यही वाला फैक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। इनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, ये कट जाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या कहते हैं कि ये हमारे पास रिमाइंडर है, इसको क्या कहते हैं रिमाइंडर, इसको क्या कहते हैं हम लोग कोशेंट, इसको क्या कहते हैं हम लोग डिवाइडेंट डिवीज़र, इसको क्या कहते हैं डिवीज़र, इसको क्या कहते हैं डिवाइडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोशेंट लिखते हैं, फिर रिमाइंडर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, डिवीज़र लिखते हैं। तो y इज़ इक्वल टू आ जाएगा, ये वाला जो रिज़ल्ट है इसका वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी, ठीक है। अब बेटा देखें ये वाला जो फैक्टर हमने ये वाला लिखना है ना, डिवीज़र लिखना है, तो ये वाला जो डिवीज़र है वो ये वाला है, ठीक है। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया था, तो स्टार्ट वाला हमारे पास फैक्टर क्या था, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है। कैसे प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज हो चुका है, क्योंकि इसकी डिग्री यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर 2 होगी, ठीक है। तो अगर इस तरह फॉर्म आ जाए तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। मतलब नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो, ऊपर वाले की कम हो, तो उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा y फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो y फंक्शन है ना, ये y फंक्शन आ गया हमारे पास। अब हमारा इसको हम लोग किसी स्टेरिक का नाम दे देते हैं, इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। उसका जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसके हम लोग डेरिवेटिव लेते जाएंगे। तो ये आ जाएगा a प्लस बी एक्स माइनस ए बी, और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो है पार्शियल फ्रैक्शन की फर्स्ट टाइप है, ठीक है। अगर नीचे वाले की डिग्री ज़्यादा हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, a डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस बी, ठीक है। इसको किसी वन का नाम दे देते हैं। अब हमारा काम है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड आउट करनी है पार्शियल फ्रैक्शन से a और b की। तो जो मेन हमारे पास फंक्शन होता है उसके डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करने के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं बोथ साइड। तो x माइनस ए को x माइनस बी मल्टीप्लाई को n1 के साथ कर देना, इसके साथ बोथ साइड।
जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ये दोनों सेम एक जैसे होंगे, उनको काट देंगे तो काट लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए बी। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा ये वाला फैक्टर तो जो सेम है काट जाएंगे, ये वाला रह जाएगा एक्स माइनस बी प्लस जब ये वाला यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स माइनस बी से एक्स माइनस बी कट जाएगा, एक्स माइनस ए आ जाएगा एक्स माइनस ए। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है तो इसको पुट कर लेंगे 0 के बराबर। पुट एक्स माइनस ए इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी ए, इसको 2 में पुट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी प्लस बी ए माइनस ए। तो ये आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस ए बी प्लस ए बी से कट जाएगा, इसमें से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए हमारे पास आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ए की। इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे किसकी, बी की। तो पुट कर देंगे हम लोग x माइनस बी इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी b, इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो आप लोगों ने खुद सॉल्व कर लेनी है। ठीक है, जो b की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आ जाएगी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए आ जाएगी, बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट आएगा हम लोग स्टेरिक में पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो फिर उसके हम लोग क्या करते जाएंगे, डेरिवेटिव लेते जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है यहाँ पे ए प्लस बी एक्स माइनस ए बी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ये वाली आई, ए स्क्वायर ए माइनस बी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, और यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास एक्स माइनस ए। ठीक है, तो ए की वैल्यू को ऐसे ऊपर लिखेंगे जिस तरह देखें ए की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी, तो उसको सेम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, बी स्क्वायर बी माइनस ए, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है हमारे पास एक्स माइनस बी लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको पुट कर देना है हम लोगों ने स्टेरिक में, किस में पुट कर देना है, स्टेरिक में, क्योंकि इस सारे का रिज़ल्ट यहाँ पे इधर पुट कर लेंगे तो y हमारे पास आ जाएगा, y हमारे पास 1 प्लस ये वाला सारा फंक्शन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए माइनस बी 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी माइनस ए और 1 ओवर एक्स माइनस बी। ठीक है, अब हम लोग इसके डेरिवेटिव लेते जाएंगे। जब फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, प्लस ये वाला सारा कांस्टेंट है वैसे का वैसा रहेगा ए स्क्वायर ओवर ए माइनस बी। इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसकी पावर कितनी होगी, 1 होगी। जब इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस ए की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, जब ये पावर ऊपर ले जाएंगे तो इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस ए माइनस 2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर ओवर बी माइनस ए, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स माइनस बी की पावर कितनी, -2। जब इसका हम लोग सेकंड डेरिवेटिव लेंगे ना डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, तो ये तो कांस्टेंट वैसे का वैसा रहेगा, इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसके यहाँ पे पावर रूल अप्लाई किया था, पहले पावर फिर उसमें से कम, यहाँ पे पावर फिर उसमें से एक कम,
अब ये -1 वैसे का वैसा, इस पे फिर इस फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो पावर उसमें से एक कम लिख लेंगे तो कितना हो जाएगी -3 लिख आ जाएगी, तो b² / b - a, ठीक है। तो ये पावर फिर उसमें से एक कम, जस्ट इस फंक्शन पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जब हम लोग इसका थर्ड डेरिवेटिव लेंगे d3/dx⁻3, तो ये जगह a²/a - b, ठीक है, -1 -2, इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये जगह पावर उसमें से कम करेंगे तो x - a की पावर कितनी हो जाएगी -4 हो जाएगी, प्लस b² b - a, ठीक है। तो ये आ जाएगा -1 -2, पावर रूल अप्लाई कर देंगे तो पहले पावर और इसमें से एक कम करेंगे तो -4 हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप लोग देखते जाएंगे कि ये वाली जो हमारे पास पावर है ना, ये मतलब पहले कितनी थी, 1 थी, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास -1 -2 -3 -4 ये आते जाएंगे, ठीक है। तो इन सब को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारे पास इसका जो थर्ड डेरिवेटिव आया d3y/dx⁻3 इज इक्वल टू a² / a - b, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1⁻3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 3 तक है तो इसको लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -2 -3, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो -1 की पावर 3 क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। 3 टू द 6, 3 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा b² / b - a। इस सारे को हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर 3 और 3 का फैक्टोरियल, ठीक है। और फंक्शन हमारे पास क्या दिया हुआ है, फंक्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला x - a की पावर -4, और यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय हमारे पास ये फंक्शन क्या दिया हुआ है, x - b की पावर -4। इसी तरीके से जब हम लोग इनके nth, ये 3 डेरिवेटिव है, 4 लेंगे 5 लेंगे तो इस तरह की फॉर्म बनती जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे चौथा डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल लिखेंगे, पांचवा डेरिवेटिव लेंगे तो 5 का फैक्टोरियल लिखेंगे, ठीक है। तो -1 की पावर क्या लिखेंगे फिर, जितनी होगी, मतलब यहाँ पे 3 था तो 3 का तो यहाँ पे पावर 3 लिखी, 4 होगी तो 4 लिखेंगे, 5 होगी तो 5 लिखेंगे। इसी तरीके से जब हम लोग इसका nth डेरिवेटिव लेंगे ना, dny/dx की पावर n, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² / a - b, ठीक है। ये आ जाएगा -1 की पावर n, -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल, और डिवाइडेड बाय ये x - a की पावर -4 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x - a की पावर n + 1 होता जाएगा। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या आया, 4 आया, तो प्लस b² / b - a, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा x - b की पावर n + 1, उससे एक बढ़ता जाएगा। तो इसमें से हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, अगर कॉमन लेना चाहें तो ये आ सकता है हमारे पास a² / a - b -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल, x - a की पावर n + 1। यहाँ पे a - b है, यहाँ पे b - a है, तो मैंने से मल्टीप्लाई करके इसको ऐसे लिख सकते हैं b² / a - b, तो ये आ जाएगा -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x - b की पावर n + 1, ठीक है। तो इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं a - b 1 डिवाइडेड बाय a - b -1 की पावर n, n फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका nth डेरिवेटिव आ जाएगा dny/dx की पावर n इज इक्वल टू -1 की पावर n, n का फैक्टोरियल, a - b ये हम लोगों ने कॉमन ले लिया, बाकी हमारे पास रह जाएगा a² x - a की पावर n + 1 और -b² x - b की पावर n + 1
एक्स माइनस बी की पावर n प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका फाइनली सोल्यूशन आ जाएगा। तो बच्चों इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो आप लोगों ने कमेंट्स करके मुझे बताना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।